बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के दरमियान मुलाकात होगी। दो दिल आपस में आखिरकार मिल ही गए। दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी गर्मजोशी से मिले। यूक्रेन के प्रेसिडेंट के अमेरिका आने के कुछ ही घंटे के अंदर अमेरिका ने $1.85 बिलियन का असला यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया और उन्हें कहा ये सारे का असला हम आपको फ्री देंगे, एड की सूरत में देंगे। इस असले के अंदर यूक्रेन को वो चीज भी मिल रही है जिसकी उसको इस वक्त अशद जरूरत है। मैं आपको पिछले दिनों एक वीडियो बना के दी थी कि यूक्रेन के जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। यूक्रेन के सरफेस टू एयर मिसाइल को या तो रशिया जो है वो अपनी एयर स्ट्राइक से तबाह कर देता है या उनको रशिया जो है वो अपनी कामिकाजी ड्रोन्स के जरिए से तबाह कर देता है। मैंने अभी पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया कि किस तरह से एक कामिकाजी ड्रोन जो है वो काम करता है और रशियन ड्रोन जो है वो किस तरह से यूक्रेन के सरफेस टू एयर मिसाइल्स को निशाना बना रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। अगर रशिया का एक Su-35 यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर जाता है और यूक्रेन के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, बक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम या S-300 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम उसको लोकेट कर लेते हैं, एक Su-35 के ऊपर कम से कम 2 मिसाइल जो है वो मारे जाते हैं। और अगर Su-35 इन दोनों मिसाइलों को इवेड करने में कामयाब हो जाए तो फिर आप समझेंगे 2 सरफेस टू एयर मिसाइल जाया चले गए और रशिया का नुकसान भी नहीं हुआ। और अगर रशिया का कोई कामिकाजी ड्रोन आपके इस बक सिस्टम को या इस S-300 सिस्टम को तबाह कर देता है तो आपके 3-4 मिसाइल इक्वेशन से निकल जाते हैं और आपको उनका कोई फायदा भी नहीं होता। आपने उनको किसी टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल भी नहीं किया होता। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए रशिया जो है वो इस वक्त यूक्रेन के पावर ग्रिड स्टेशन के ऊपर हमले कर रहा है और उसके ये हमले बड़े कामयाब जा रहे हैं। अब इन्हीं हमलों को रोकने के लिए और अपनी आवाम को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए यूक्रेन ने यह फैसला किया कि वो अमेरिका से ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स मांगेगा। और अब अमेरिका ने भी ऐलान कर दिया कि इस $1.85 बिलियन की मिलिट्री एड पैकेज के अंदर हम सबसे पहले यूक्रेन को एक पैट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की बैटरी देंगे। अब ये एक पैट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की जो बैटरी है वो कहने में तो वो दे देंगे, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा। एक पैट्रियट सरफेस टू एयर बैटरी मिसाइल सिस्टम के ऊपर कम से कम 80 बंदे जो है वो काम करते हैं। अब यूक्रेन को सबसे पहले तो ये 80 बंदे जो हैं इनकी ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। और एक पैट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की अगर आपने अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करनी है कि उसको ऑपरेट किस तरह से किया जाता है, उसके रेडार सिस्टम को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, उसके मिसाइल की जो बैटरीज है उनको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, तो इन 80 बंदों को कम से कम 2 महीने की ट्रेनिंग जो है वो दरकार है। और ये ट्रेनिंग जो है वो अमेरिका अपने मुल्क के अंदर कभी भी नहीं उनको लाके देगा। इसके लिए अमेरिका जो है यूक्रेन के बंदों को जर्मनी लेके जाएगा। यूक्रेन की मिलिट्री को इस पैट्रियट सिस्टम के ऊपर ट्रेनिंग जो है वो जर्मनी में दी जाएगी और कम से कम इसके लिए 2 महीने का वक्त दरकार होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये मार्च अप्रैल तक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के अंदर ऑपरेशनल होगा। और उस वक्त तक रशिया यूक्रेन का क्या हाल करेगा वो किसी की भी सोच हो सकती है। एनीवे, अमेरिकन जो है उनके पास तकरीबन इस वक्त 60 के करीब ये पैट्रियट मिसाइल्स की बैटरीज मौजूद हैं। और इतनी जल्दी के अंदर अगर अमेरिका ने ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के हवाले करना है तो वो नया तैयार करके नहीं ऐसा काम कर सकता। अमेरिका को अपने स्टॉक के अंदर से एक बैटरी निकाल के तो वो यूक्रेन के हवाले करनी पड़ेगी। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल इस्तेमाल करता है। जिस तरह से S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मिसाइलों को इस्तेमाल करता है। कुछ शॉर्ट रेंज होते हैं, कुछ मीडियम रेंज के होते हैं, कुछ वेरी लॉन्ग रेंज के होते हैं। इस तरह से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर आप मुख्तलिफ किस्म के मिसाइलों का कम्बिनेशन इस्तेमाल करें तो ज्यादा से ज्यादा एक बैटरी के अंदर आप 70 से 72 मिसाइल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने तकरीबन 60 से 70 के करीब ये पैट्रियट मिसाइल जो है वो यूक्रेन के हवाले किए हैं। ये मैं एक वक्त के अंदर लॉन्च करने की बात कर रहा हूँ। मिसाइल तो हो सकता है कि ज्यादा नंबर के अंदर वो प्रोवाइड कर दे, लेकिन यहाँ पे भी एक मसला आ जाएगा कि ये जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है ना, ये अमेरिका की अपनी वॉर डॉक्ट्रिन के अंदर को बहुत ज्यादा फिट नहीं होता। अमेरिकन जो है ना वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स को ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं करते। रशिया जिसका लैंड मैस बहुत बड़ा है उसको ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो है ना वो ज्यादा सूट करते हैं। अमेरिका चूंकि अलग थलग एक मुल्क है, एक तरफ से उसको पैसिफिक लगता है, एक तरफ से उसको अटलांटिक ओशन लगता है और उसके जो हमसाए हैं कनाडा और मैक्सिको वो भी को बहुत ज्यादा हॉस्टाइल नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि बिल्कुल भी जो है वो हॉस्टाइल नहीं है। तो अमेरिका को इन सरफेस टू एयर मिसाइल्स की जरूरत नहीं है। इस वजह से अमेरिकन मिलिट्री जिसका एक बहुत बड़ा डिफेंस बजट है, इतने बड़े डिफेंस बजट के होने के बावजूद अमेरिकन जो है ना वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स में को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। और वो इस वजह से इतना ज्यादा पैसा अपना सरफेस टू एयर मिसाइल में इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि अमेरिका की वॉर डॉक्ट्रिन में ये जो है सरफेस टू एयर मिसाइल्स फिट नहीं आते। इन सरफेस टू एयर मिसाइल्स की जगह पे अमेरिका जो है वो ज्यादा से ज्यादा फाइटर जेट्स जो है वो तैयार करता है। फाइटर जेट एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर जल्दी जा सकते हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल को आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो है वो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो इस वजह से अमेरिकन जो है ना वो इसके ऊपर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। उनकी वॉर डॉक्ट्राइन बिल्कुल से जो है वो डिफरेंट है। फिर इन पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स का एक और मसला है।
पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को अगर आपने सेटअप करना है ना तो आपको आधा घंटा लगेगा, जबकि दूसरे मिसाइल सिस्टम जो है जैसा कि S-400 हो गया, इनको रशिया ने इस तरह से तैयार किया हुआ है कि इनको सेटअप करने के अंदर सिर्फ 5 से 10 मिनट लगे। फिर एक और बहुत बड़ा मसला जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के साथ है वो ये है कि इसकी प्रोडक्शन लाइन जो है वो इतनी ज्यादा फास्ट नहीं है। देखें, यूक्रेन के अंदर इस वक्त जंग लगी हुई है और यूक्रेन इन मिसाइल्स को फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करेगा। जैसे ही यूक्रेन के रडार जो है किसी भी रशियन जहाज को डिटेक्ट करेंगे और वो इस पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की रेंज में आएगा तो यूक्रेन तो इस मिसाइल को फायर कर देंगे। अब उस मिसाइल को फायर करने के बाद वो निशाने पे लगता है या नहीं लगता, यूक्रेन का एक मिसाइल जाया हो जाएगा। और एक मिसाइल को जाया करने के बाद यूक्रेन ने इसकी अगर जो फिलिंग करनी है या इसकी जगह पे एक नया मिसाइल इंस्टॉल करना है तो ये मिसाइल भी उसने अमेरिका से ही लेना है। तो अमेरिका से मिसाइल लेने के लिए अमेरिका के पास पीछे प्रोडक्शन लाइन भी उतनी बड़ी होनी चाहिए, उतनी ज्यादा फास्ट होनी चाहिए कि जितनी स्पीड से यूक्रेन ये मिसाइल फायर करता है उतनी स्पीड से अमेरिकन फैक्ट्रीज जो है वो इस पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को तैयार भी करें। तो अमेरिका के पास पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की जो फैक्ट्री है ना वो इतनी तेजी से ये मिसाइल नहीं बना सकती। यहाँ पे आके तो यूक्रेन को प्रॉब्लम पड़ेगी। फिर रशिया की ये सबसे बड़ी कोशिश होगी और रशिया की ये सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होगा कि वो इन पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स की बैटरीज को तबाह करे और उनकी फुटेज जो है वो हासिल करके इंटरनेट पे वायरल कर दे। इससे क्या होगा कि इन पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की जो रेपुटेशन है, अमेरिका की जो रेपुटेशन है, रशिया उसको तबाह करने की कोशिश करेगा। देखें, हमने कई वीडियोस जो है वो देखी जिनके अंदर ये देखा गया कि एक स्टिंगर मिसाइल ने रशिया का Ka-52 हेलीकॉप्टर जो है उसको तबाह कर दिया। तो इससे क्या होता है कि स्टिंगर मिसाइल की बल्ले बल्ले हो जाती है और Ka-52 हेलीकॉप्टर के बारे में समझा जाता है कि जी देखें, इसको तो एक स्टिंगर मिसाइल ने गिरा लिया है, तो उसकी रेपुटेशन जो है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। अब रशिया के पास एक चांस आ गया कि वो अमेरिका को जो है ना वो इस तरह से बेइज्जत करे और उसके वेपन सिस्टम्स को यूक्रेन के अंदर तबाह करके उसकी वीडियो बनाए और फिर उसकी वीडियो जो है वो प्रोपेगेंडा के तौर पे इंटरनेट पे वायरल कर दे। फिर हम देखते चले आए हैं कि ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जो है ये सऊदी अरेबिया के अंदर भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन इस पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो कोई आउट क्लास नहीं रही। यमन के हौती बागियों के जो सुसाइड ड्रोन्स हैं उन्होंने सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटीज को भी निशाना बनाया, उन्होंने यूएई के अंदर इवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को भी निशाना बनाया और ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जो है ना वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ठीक है अमेरिका ने दे तो दिया है, लेकिन ये मेरा ख्याल है एक डेस्परेट डिसीजन है, क्योंकि यूक्रेन को इस वक्त जो है ना वो अपने पावर ग्रिड्स बचाने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइलों की अशद जरूरत है। पहले तो उसके पास ये सोवियत यूनियन के S-300 मिसाइल सिस्टम थे, बक मिसाइल सिस्टम थे, अब रशिया थोड़ी देगा ये उनको। तो अब अगर अमेरिका ने पंगा लिया है, ये ज़ेलेंस्की के साथ दोस्ती की है, उसके कंधे पे अपना हाथ रखा है, तो इस तस्वीर को देख के मुझे एक और तस्वीर याद आ रही है। बाइडन ने इस तरह से एक और पॉलिटिशियन के कंधे पे हाथ रखा था। एनीवे, तो अगर बाइडन ने ज़ेलेंस्की के साथ दोस्ती की है तो अब बाइडन यूक्रेन को ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी देगा और रूस ये कोशिश करेगा कि वो इन पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स को ढूंढ के इनको तबाह करे। खैर, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम से भी बात थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि इस $1.85 बिलियन के एड पैकेज के अंदर अमेरिका ने सिर्फ ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम नहीं दी है यूक्रेन को, इसके अलावा अमेरिका ने AGM-88 हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल्स भी दिए हैं, हाई मार्स के रॉकेट्स भी दिए हैं, 65,000 एडिशनल हाउविट्जर राउंड्स यानी कि तोपों के गोले भी दिए हैं, 1 लाख के करीब टैंक राउंड्स जो है वो भी दिए हैं, बहुत से डजन मोटर सिस्टम जो है वो उनके हवाले किया और बहुत सा असला जो है वो यूक्रेन को दिया। लेकिन इस वक्त ज्यादा फोकस जो है वो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर है कि जी अमेरिका जो है वो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम अब यूक्रेन को देने जा रहा है। उधर मेरा ख्याल है कि रशियंस जो है ना वो इसी बात का इंतजार कर रहे थे कब ये अमेरिका जो है वो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देता है और कब हम उसको जो है वो निशाना बनाते हैं। देखिए, ठीक है, रशिया का नुकसान तो हो ही रहा है, यूक्रेन बैटल ग्राउंड बना हुआ है, ये जो कंधे के ऊपर हाथ रखा ना बाइडन ने, ये ज़ेलेंस्की और यूक्रेन को बड़ा महंगा पड़ेगा और रशिया जो है वो इसी वक्त के इंतजार में है कि किस वक्त अमेरिकन जो है वो इस जंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और अपना महंगा महंगा असला जो है वो यूक्रेन के हवाले करते हैं। रशिया का इस वक्त क्या जा रहा है, रशिया ने भी अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज की है और वो अपने महंगे बैलिस्टिक मिसाइल्स और वो अपने महंगे क्रूज मिसाइल्स अब इस्तेमाल कम से कम कर रहा है। उनकी जगह पे अब रशिया जो है वो ये सस्ते कामिकाज़ी ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका का ज्यादा खर्चा करवा रहा है और अमेरिका को अब ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स, महंगे महंगे सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो है वो यूक्रेन को देने पड़ रहे हैं। तो देखिए आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि रशिया की जो एक सोच थी ना वो काम कर रही है और अमेरिका का फाइनेंशियल जो है वो ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।